नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी, आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। तो कार्यक्रम में आज के मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की शानदार खबर आपको बता देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम साल 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार देश की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। पहले स्थान से लेकर चौथे स्थान तक केवल बेटियों का परचम है। इशिता किशोर ने सिविल सर्विसेज एग्जाम साल 2022 में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। गरिमा लोहिया दूसरे स्थान पर रहीं, उमा हरित एन ने तीसरा और स्मृति मिश्रा ने चौथा स्थान हासिल किया है। फाइनल रिजल्ट में कुल आपको बताएं कि 900 से ज्यादा कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। तो इन तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं टॉपर बेटियों को। पहले चारों स्थान पर बेटियों का ही कब्जा है, बेटियों ने ही अपना परचम लहराया है। थर्ड टॉपर रही उमा हरित एन। ये आप बारी बारी से सबके नाम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आपको बताएं कि फाइनल रिजल्ट 2022 का घोषित कर दिया गया है। चौथा स्थान स्मृति मिश्रा को मिला है। पहले स्थान पर भी बिटिया ने ही परचम लहराया है। गरिमा लोहिया को दूसरा स्थान मिला है। आपको बताएं इशिता किशोर ने पहला स्थान हासिल किया है। गरिमा लोहिया सेकंड टॉपर रही हैं और थर्ड टॉपर रही हैं उमा हरित एन। तो चलिए अपने कार्यक्रम में आज के मुद्दे का रुख करते हैं और आज बात उस गुलाबी नोट की जिसकी चाहत कल तक सभी को थी, लेकिन आज उसे लेकर हर कोई बैंक पहुंच रहा है क्योंकि सरकार ने इन 2000 के नोटों की मियाद तय कर दी है। 30 सितंबर के बाद 2000 के ये नोट किसी काम के नहीं रहेंगे। जाहिर है फैसला बड़ा है, लिहाजा लोग नोट बदलवाने बैंक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार बैंकों के बाहर और भीतर वैसा नजारा, वैसी अफरा तफरी नहीं है जो 2016 में नोटबंदी के दौरान नजर आई थी। क्या है इसकी वजह, इसकी करेंगे पड़ताल। साथ ही नोटबंदी की पूरी एबीसीडी भी आपको समझाएंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, उनसे भी चर्चा करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हमारे रिपोर्टर भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। वो भी बताएंगे कि जमीन पर हालात क्या थे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। 2016 में 2000 के जो गुलाबी नोट धूमधाम से आए थे, उन नोटों की खामोश विदाई हो रही है। बैंकों में कतारें लगनी शुरू हो गई हैं और लोग 2000 के नोट बदलवाने बैंक पहुंच रहे हैं। आरबीआई ने इन नोटों को बदलवाने के लिए 4 महीने की मोहलत दी है। यही वजह है कि बैंकों में ना तो ज्यादा अफरा तफरी नजर आ रही, ना ही बैंक वालों को किसी मुसीबत से दो चार होना पड़ रहा है। ये 2000 के नोट आज से एक्सचेंज हो रहे हैं। हाँ। तो आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं एक्सचेंज करने के लिए। हाँ। तो ये इस बार लाइनें नहीं लगी हुई है। नहीं लगी हुई है। आराम से हो रहा है। बहुत टाइम है। बहुत बैंक की बहुत सुविधा है, कहीं तकलीफ नहीं है। बहुत इजी कमिंग, इजी गोइंग। गवर्नमेंट ने अच्छा टाइम दे रखा 30 सितंबर तक का, इसलिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने लोगों को 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बैंक में जाकर बदलने का वक्त दिया है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखने की हिदायत जरूर दी गई है। मसलन आप एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदल सकते हैं। ये नोट किसी भी बैंक में जाकर बदले जा सकते हैं। हालांकि प्राइवेट बैंक अपने स्तर पर कुछ एहतियात बरत रहे हैं। जब कोई आता है, अगर उसका खाता है इस बैंक में
या बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, तो क्या उसको आई कार्ड वगैरह या कोई फॉर्म फिल करना है? और अगर नहीं है तो क्या उसे फॉर्म फिल करना है या कोई आई कार्ड उसे दिखाना है? देखिए, फॉर्म फिल करना नहीं है, लेकिन केवल बैंक ने जो हमारे इंटरनली जो गाइडलाइन इशू किया है उसमें हमको उनके जो एक्सचेंज करने आ रहे हैं उनके कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का नंबर हमें लेना होगा और मोबाइल नंबर उनका लेना है, क्योंकि ये हमें फर्दर अपने कंट्रोलिंग ऑफिस को रिपोर्ट करना है डेली। एक्सचेंज करने आ रहे यस यस। डिपॉजिट डिपॉजिट्स के लिए तो ऑलरेडी उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते ही हैं। बैंक में ग्राहकों के लिए पानी की व्यवस्था से लेकर नोट बदली के लिए स्पेशल विंडो तक बनाई गई है। पूरे रांची में बैंक का इसी तरह का नजारा है। कहीं भी आपको लंबा चौड़ा लाइन पैसा एक्सचेंज करने के लिए नहीं दिख रहा है। यानी साफ है कि पैनिक नहीं है लोग, और 30 सितंबर तक का वक्त है, हो सकता है उसके बाद भी अवधि बढ़े। लीगल टेंडर जो है उसे कहा जा रहा है कम से कम 30 सितंबर तक है। तो जाहिर तौर पे लोगों में किसी तरह की ऊहापोह की स्थिति नहीं है और कोई हेस्ट नहीं दिखता है, कोई हड़बड़ी यहाँ रांची के अंदर नहीं दिख रही है। हालांकि कोलकाता की तस्वीर थोड़ी अलग नजर आई। यहाँ 2000 का नोट बदलने के लिए कतारें जरूर हैं, लेकिन बैंकों ने ग्राहकों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा है। अंदर यहाँ पर एक अलग व्यवस्था जो है की गई है। लोग अगर यहाँ पर पहुंच रहे हैं 2000 रुपए के जो नोट है उनके पास उसको चेंज करने के लिए, तो अलग से 3 काउंटर यहाँ पर बनवाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर पहुंच सके। दिल्ली के बैंकों की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं। आज से नोट बदली का सिलसिला भले ही शुरू हो चुका है, लेकिन ना बैंकों में लंबी लंबी लाइनें हैं, ना किसी तरह की भीड़ नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर 2016 की कोई भी तस्वीर दोहराती नजर नहीं आ रही है। यानी बैंकों के बाहर कुछ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे करके उन्होंने पैसे वापस भी किए हैं, लेकिन वो कतारें जो हमने 2016 में देखी थी, ऐसा कुछ देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। नोट बदली के बावजूद बैंकों में कामकाज सामान्य है, लेकिन पेट्रोल पंप पर नई कहानी शुरू हो गई है। जिस 2000 के नोट यहाँ कभी कभार नजर आते थे, अब 2000 के गुलाबी नोटों की पेट्रोल पंप पर बाढ़ आ गई है। नोएडा में एक पेट्रोल पंप ने बाकायदा अपने यहाँ नोटिस चस्पा कर दिए हैं। इस नोटिस पर यह लिखा है कि 2000 का नोट तभी लिया जाएगा जब आप 2000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का पेट्रोल या फिर डीजल भरवाते हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप के लोग लगातार परेशान हो रहे थे, क्योंकि लोग जो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे थे वो 150-200 रुपए का पेट्रोल डलवाकर भी 2000 रुपए का नोट दे रहे थे। इनका ये कहना है कि नोट को हम बैंक तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन फिलहाल हम लोगों को छुट्टे पैसे कहां से देंगे। इस वजह से हमने बाकायदा ये नोटिस चस्पा किया है। केवल पेट्रोल पंप ही नहीं, बल्कि नोट बदली ज्वेलरी की दुकानों के लिए गुलाबी नोटों की सुनामी लाई है। दुकानदारों का कहना है कि नोट बदली के बाद आभूषण की खरीद बढ़ गई है। लखनऊ का गोल मार्केट इलाका है, यहाँ मुन्नीलाल ज्वेलर्स में आए हैं। उनके मालिक जो हैं संजय वर्मा जी बैठे हैं। संजय जी ने अपने फोन, अगर मैं संजय जी का आप देखें तो आप ये देखेंगे कि वी आर एक्सेप्टिंग 2000 नोट्स, शॉप फ्रॉम आवर स्टोर वेयर योर डिजायर्स मीट देयर परफेक्ट मैच, शॉप नाउ। तो यानी कि ये संदेश यहां से दिया जा रहा है कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो फिर आप इनकी दुकान पर आइए। और क्या मतलब है इसका, ये भी समझते हैं। संजय जी, क्या मतलब है इसका, क्योंकि कई लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आरबीआई के हिसाब से नोट बंद नहीं किए गए हैं, खाली उनको बदलने या नए छापने पर रोक लगी है। और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम उसको अभी जाके बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं, ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, कोई भी चीज खरीदारी कर सकते हैं, और सबको लेना चाहिए। 2016 में नोटबंदी के बाद नोट बदली बैंक और सरकार के लिए परीक्षा की खड़ी है, लेकिन देश भर से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि नोट बदली अपने मकसद में कामयाब हो रही है। जाहिर है 2000 के नोट क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हटाए जा रहे हैं, लिहाजा हर कोई इस अभियान में नियमों के साथ चलने को तैयार दिखाई दे रहा है। जयपुर से शरद कुमार, कोलकाता से ऋतिक, लखनऊ से समर श्रीवास्तव, दिल्ली से नीतू झा के साथ नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। तो हमारे संवाददाता और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवाददाता जमीन का हाल बताएंगे, यानी कि पूरे दिन आज उन्होंने अलग अलग जगहों पर क्या देखा, हम बात करेंगे। चंडीगढ़ से ललित शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली से ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ेंगी। इसके अलावा सुबोध कौशिक जो कि फॉर्मर जीएम है पंजाब नेशनल बैंक के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन गुप्ता चेयरमैन पीपी ज्वेलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ अश्वनी महाजन अर्थशास्त्री भी जुड़ जाएंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले
हम रुख करना चाहेंगे ऐश्वर्या का, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, सुबह से हमारी नजर इस बात पे है कि जमीन पर स्थिति क्या नजर आई। आप जिन जिन इलाकों में गई, जिन जिन बैंकों में गई, बाजारों में गई, आपने क्या देखा, क्योंकि आज से विदाई शुरू हो चुकी है। लगता है ऐश्वर्या से हमारा संपर्क अभी स्थापित नहीं हो पाया। हम सीधे रुख करेंगे ललित का। चंडीगढ़ में क्या स्थितियां देखी ललित आपने? बिल्कुल अनंत, अगर चंडीगढ़ की हम बात करें, तमाम सेक्टर्स में अलग अलग बैंक्स हैं। वहां पर हमने आज सुबह से ही वहां पे जाकर लोगों का हाल जानने की कोशिश की। उसके साथ साथ अगर हम सेक्टर 17 की बात करें तो वहां पर बैंक स्क्वायर है, वहां पर भी हमने लोगों से मुलाकात की। लेकिन फिलहाल इस बार उस तरह की स्थिति है वो नजर नहीं आ रही है। ना तो किसी तरह का पैनिक है वो लोगों में नजर आ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम रश की बात भी करें तो उतना रश नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आरबीआई ने जो 2000 रुपए का जो नोट बंद किया है, उसके बाद से आज से लेकर 31 सितंबर तक है नोट बदलने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में बिल्कुल भी रश है वो उस हिसाब से नजर नहीं आ रहा। रूटीन की तरह जो लोग हैं वो बैंक्स के अंदर है, नोट बदलने के लिए जा रहे हैं। वहीं पर जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति के पास 10 नोट के करीब है तो एक फॉर्म है वो उनसे भरवाया जाता है और जिसके बाद जो नोट है वो आसानी से बदल दिए जाते हैं। लेकिन चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का जो पैनिक है या फिर लंबी कतारें हैं वो यहां पर नजर नहीं आई। आता हूं ललित आपके पास, और भी बाकी जगहों की भी हालत आपसे जानेंगे। हम सीधे रुख करेंगे, ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, बैंकों में तो पैनिक नहीं दिख रहा, लेकिन एक फॉर्म फिलिंग की बात यहां पर ललित जरूर कह रहे हैं। क्या दिल्ली के बैंक्स में भी ये फॉर्म फिलिंग देखा जा रहा है? क्या कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई प्रूफ मांगा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप 50,000 से ज्यादा की रकम जाते हैं डिपॉजिट कराने के लिए या फिर एक्सचेंज कराने के लिए, तब जरूर आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा। लेकिन ये निर्भर करता है कि आप कौन से बैंक में जा रहे हैं। एक बात सच है, देखिए, अगर आप मानिए 60,000 रुपए लेके जाते हैं तो एक बार के अंदर आप 20,000 रुपए ही वहां पे डिपॉजिट करा पाएंगे, एक्सचेंज करा पाएंगे। आपको फिर से कतार में लगना पड़ेगा या आपको दोबारा आना पड़ेगा, तभी आप दोबारा वो 20,000 रुपए की रकम को जमा करा पाएंगे। तो एक बार में 20,000 रुपए है, लेकिन कितनी बार आप जा सकते हैं इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 4 महीने तक आपके पास समय है। यही कारण है कि हमने देखा कि आज पहला दिन था लेकिन कहीं पर भी लंबी लंबी कतारें देखने को नहीं मिल रही थी। और दूसरी बात, डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि ये जो नोट है ये अभी भी लीगल टेंडर है। और आरबीआई का कहना है, जो गवर्नर है शक्तिकांता दास का, उन्होंने साफ कर दिया कि सितंबर के बाद कॉल लिया जाएगा कि 2000 रुपए के नोट का क्या करना है। लेकिन तब तक खरीद के लिए अगर आपको कुछ खरीदना है तो 2000 रुपए का नोट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बिजनेसेस हैं उनको भी कह दिया गया है कि 2000 रुपए का नोट लेने से आप मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लीगल टेंडर अभी भी है। फॉर्म कुछ जगह भरवाया जा रहा है, कुछ जगह नहीं भरवाया जा रहा है, लेकिन आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन क्लियर है। ये बैंक पर निर्भर करता है आप कौन से बैंक चाहते हैं। आता हूं ऐश्वर्या आपके पास। मैं सीधे सुबोध कौशिक जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। सुबोध जी, आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, लेकिन अलग अलग बैंक्स में कुछ नुक्ते भी हमने देखे हैं। जैसे कि एक प्राइवेट बैंक का जिक्र हम हमारे संवाददाता सुबह बता रहे थे कि उनका कहना यह था कि जो हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं उनको किसी किस्म का आइडेंटिफिकेशन का फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरे बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं अगर वो हमारे बैंक में आते हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन, उनसे हम फॉर्म फिलिंग करवा रहे हैं। पहली बात ये, क्या इसकी परमिशन है क्या, या फिर बैंक अपने हिसाब से, अपने बैंक के हिसाब से, अपनी ब्रांच के हिसाब से नियम बना सकता है? दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये भी कोई लिमिट तय नहीं की गई है कि आप एक दिन में कितनी बार पैसा जमा करा सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी एक बार 20,000 रुपया लेके गया, उसी बैंक में दूसरी बार वो पैसा लेके जाता है, तीसरी बार पैसा लेके जाता है, तो 50,000 से ऊपर का तो नियम है कि आपका पैन कार्ड देना पड़ेगा। तो ये कैसे तय होगा? देखिए, एक बार में 20,000 जमा कराने वाली कोई बात कहीं है ही नहीं जी। अगर आप खाते में पैसा जमा कराना चाहते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका पैसे का सोर्स क्लियर है और आप उसको दिखा सकते हैं, या 50,000 से ज्यादा जमा करा रहे हैं तो आप अपना पैन कार्ड, अगर अकाउंट होल्डर है तो पैन कार्ड और आपका आधार ऑलरेडी सीडेड है अकाउंट नंबर के साथ में जी। ये जो 20,000 की लिमिट है वो काउंटर पे नोट एक्सचेंज करने के लिए है। हाँ, ये केवल एक्सचेंज करने के लिए लिमिट है, जमा कराने के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आप खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा कराएंगे तो उसकी एक कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जाती है FIU इंडिया को, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जी। वो नॉर्मल रूल है,
कोई भी ट्रांजैक्शन कैश का इस लेवल का होता है रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट जाती है। जी। अगर हम रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस को देखें तो इसमें 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात जो ऐश्वर्य ने भी बताई कि बैंक लीगल टेंडर के रूप में इसको एक्सेप्ट करेगा, और इसके अलावा बाजार में भी लीगल टेंडर किसको कहते हैं पहले हमें ये समझना होगा। लीगल टेंडर वो आरबीआई इशूड प्रोमिसरी नोट है जिसकी वैल्यू इतनी है कि उस वैल्यू के लिए अगर आपका कोई किसी से लोन है, किसी से लेन देन है और आप उस नोट को देते हैं तो सामने वाला लीगली उसको लेने से इनकार नहीं कर सकता। जहां तक ये लिमिट एक्सचेंज के लिए लगाई गई है जी, वो इसलिए है कि मान लीजिए किसी को पैसे की जरूरत है और इस समय उसके पास 2000 रुपए के नोट ही हैं, तो उसको जरूरत पड़ेगी कि भाई वो अपना नोट बाजार में अगर 2000 नहीं खर्च कर पा रहा या खुले पैसे नहीं मिल रहे हैं उसको, तो वो आकर के बैंक में एक्सचेंज कर सकता है। जी, यहाँ पे दो बातें समझनी है सुबोध जी मुझे आपसे। लोगों के जहन में सवाल अक्सर खूब आ रहा है, हमसे भी लोग पूछ रहे हैं कि जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी जमा कराइए, प्लस 50,000 आप जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, पहली बात। और की बात नहीं, अगर आपका केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट है ऑलरेडी, देखिए हमने 46 करोड़ जनधन अकाउंट खोले। जनधन अकाउंट में जो डाइल्यूटेड केवाईसी थी उसको लिया गया था। उस समय ये पैन की रिक्वायरमेंट उनके लिए नहीं थी जी, केवल आधार के नंबर से उनका अकाउंट खोल दिया गया था। अब अगर वो 50,000 रुपए लेकर के आते हैं या उससे ज्यादा लेकर के आते हैं तो उन्हें अपना पैन कार्ड भी बनवाना पड़ेगा, जो 2 मिनट में बन जाता है। सुबोध जी ये समझाइए कि एक व्यक्ति एक्स अकाउंट में, एक्स बैंक में गया जिसका वो अकाउंट होल्डर है, वहां पे उसने 20,000 के नोट एक्सचेंज किए। अब वही व्यक्ति वाई अकाउंट में चला गया जहां का वो अकाउंट होल्डर नहीं है, तो क्या वो वहां पर जाकर एक्सचेंज कर सकता है, नोट को बदल सकता है? क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड तो उस बैंक में है नहीं, दो अलग अलग बैंकों में जा रहा है। तो ये इसलिए जानना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति कितनी बार एक दिन में एक्सचेंज कर सकता है? देखिए, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं गया है जी, ठीक है ना। ये एक बार में 20,000 का जो एक रेस्ट्रिक्शन आरबीआई ने प्रेस्क्राइब किया है वो इसलिए है कि उसके बदले में छोटी डिनोमिनेशन की नोट को देना है, तो वो फिजिकल वर्क जो है काउंटर के ऊपर बढ़ जाएगा। तो एक रीजनेबल अमाउंट रखा गया है जिससे आदमी की कोई जरूरत है और उसके पास मान लीजिए 2000 वाले नोट हैं तो आसानी से उनको जाके बदल सके। देखिए, कल भी हम लोग न्यूज में देख रहे थे कि कुछ पेट्रोल पंप पे भीड़ पड़ गई। अब वो लोग 2-2 हजार पेमेंट कर रहे हैं, उनका छुट्टा पैसा पेट्रोल पंप वालों के पास नहीं, जो कुछ था वो खत्म हो गया। ज्यादातर लोग जो है कार्ड और यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो वहां प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। इसलिए इस तरह मैं आता हूं सुबोध जी आपके पास, मैं आपके पास आता हूं सीधे। मैं यहां पर रुख करूंगा पवन गुप्ता जी का, जो कि चेयरमैन है पीपी ज्वेलर्स के। गुप्ता जी, पिछली बार हमने देखा था 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय अचानक ज्वेलरी शॉप्स पर भीड़ बढ़ गई थी। इस बार नोट बदली का मुहिम शुरू हुई है, 2000 के नोट एक्सचेंज करने की बात कही गई है, तो क्या फिर से दुकानों पर, ज्वेलरी शॉप्स पर भीड़ बढ़ रही है या फिर ट्रैफिक सामान्य है? देखिए, पहली बार मोदी जी ने सिर्फ 4 घंटे का टाइम दिया था नोट बंद करने से पहले, अब उन्होंने पूरा 4 महीने का टाइम दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट में सर्कुलेट है वो सिर्फ 11% के आसपास ही हो रहा है, बाकी 90% तो है ही नहीं सर्कुलेट, क्योंकि गवर्नमेंट आरबीआई ने 4 साल से छापे ही नहीं है नोट, तो लोगों के पास कुछ ज्यादा नहीं है। और लोग अब इस बार बिल्कुल पैनिक नहीं है, आराम से जो नॉर्मल डेली रूटीन में ज्वेलरी बिकती है वैसे ही बिक रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में जून और जुलाई में शादी को सीजन में तो थोड़ा उसका फर्क है। बाकी 2000 के नोटों को लेकर ऐसा कोई पैनिक नहीं है मार्केट में, या इसको देखकर नहीं आ रहे लोग। जी पवन जी, जो हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट बताया कि बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं और वहां पर जब पेट्रोल भरवा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं या फिर सीएनजी भरवा रहे हैं, तो वो 2000 का नोट ट्रांजैक्शन उसके जरिए वो करना चाह रहे हैं। तो आपके यहाँ जो ज्वेलरी शॉप में लोग आ रहे हैं या फिर सराफा मार्केट में आपके साथियों से भी आपकी बातचीत हो रही होगी, वहां पर मोड ऑफ पेमेंट क्या है? 2000 के नोट के थ्रू पेमेंट हो रहा है या फिर और भी करेंसी नोट्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए, 90% लोग तो 2000 के नोट ही निकाल रहे हैं अपने। अच्छा, सब लोग तो 10 या से 15% लोग आ भी रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी के पास जो मिडिल क्लास का, लो क्लास का है, उनको डर है कि कल क्या हो, तो वो अपने कुछ ज्वेलरी खरीदते हैं, मैक्सिमम 2000 के नोट ही दे रहे हैं जी। और ये क्या इस बात को लेकर भी कोई बहुत सारे लोग ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं, चर्चा इसकी भी हो रही है कि कोई प्रीमियम अमाउंट भी रखा गया है कि अगर आप 2000 के नोट के जरिए देंगे तो आपको इतना पैसा कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
ये खाली रूमर है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। लोग नॉर्मल रूटीन में आ रहे हैं, 2 लाख से कम बिल काट सकते हैं, उसमें बिल काट रहे हैं। और 2 लाख से ऊपर हमें तो पैन का वो चाहिए, आपका आरटीएस चाहिए, बैंक पेमेंट चाहिए। तो सब लोग मोस्टली ज्वेलरी जो अच्छे लोग हैं वो यही कर रहे हैं। चलिए, मैं सीधे अश्वनी जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा, जो कि अर्थशास्त्री हैं। अश्वनी जी, अगर इसको अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखा जाए तो एक बड़ी जो जिरह होती है 2016 की नोटबंदी को लेकर, वो ये होती है कि उसका अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा था। लेकिन यहां पर नोट बदली हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इसका किसी किस्म का, किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा। इस नोट बदली को, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इससे ब्लैक मनी पर चोट होगी, इससे जो है जो क्लीन करेंसी है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इन नजरियों से अगर देखें तो इस नोट बदली को आप किस पैमाने पर आंकते हैं? देखिए, वो जो नोटबंदी थी उसमें 85% जो करेंसी विद द पब्लिक थी उसको डिमोनेटाइज किया गया था। और अभी जो 2000 के नोट की वापसी है वो मात्र 11% कुल करेंसी का है। अभी 3.62 लाख करोड़ रुपए का ये कुल 2000 के नोट हैं। और जैसा कि ये ध्यान में आ ही रहा है कि 2018 के बाद कोई नए नोट छपे नहीं, और जितने पुराने नोट थे लगभग 6.73 लाख करोड़ रुपए के टोटल नोट थे, उनमें से अभी मात्र 3.62 लाख करोड़ रुपए के बचे हैं। यानी अभी इस बीच में आम जनता के पास से वो नोट नहीं है। और अधिकांश नोट जो हैं जिनके पास ज्यादा कैश में रखने की रहता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, कुछ ऐसे काले धन रखने वाले लोग होंगे, ऐसा भी कुछ लोग होंगे जिनके पास काफी बड़ी मात्रा में यह नोट इकट्ठा हुए हैं। तो जहां तक सवाल इस बात का है कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा ध्यान में आ रहा है कि इसके साथ ही साथ जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो लगभग उसका जो लाभ है वो भी अर्थव्यवस्था को मिलेगा, मांग बढ़ेगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि लगभग अचानक 1 लाख करोड़ रुपया अगले 1-2 महीनों में बैंकिंग व्यवस्था के पास आ जाएगा, वो भी एक चलन में आएगा और बैंकों के पास नोट जो जमा है वो बढ़ जाएंगी। कुल मिलाकर के इसके साथ ही साथ जैसा कि पहले भी देखा गया कि जब नोटबंदी के दौरान लोगों ने अपना पैसा, जैसे कि बताया गया कि कैश कितना भी हम जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें यदि बताना पड़ेगा कि यह पैसा कहां से आया है, यानी इसके लिए जो टैक्स है वो देने की तैयारी भी रहनी चाहिए। तो जब टैक्स सरकार के पास बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पर इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ जो कुल मिलाकर नकदी की मात्रा है सिस्टम में, क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, नकदी की मात्रा अब पहले से कम हो रही है। उस कंपैरिजन में हमारी टोटल जो जीडीपी है अभी उसका मात्र करीब 12% करेंसी है, अब उससे और ज्यादा कम हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के इसका प्रभाव मुद्रास्फीति पर भी पड़ेगा कि मुद्रास्फीति पहले से कम हो जाएगी। यानी कुल जी अश्विनी जी, आता हूं आपके पास, और भी बहुत सारे सवाल हैं। 2000 के नोटों की बदली की शुरुआत आज से हो चुकी है और 30 सितंबर तक का वक्त है लोगों के पास जब ये वो नोट बदल सकते हैं। बैंकों में जाकर एक सीमा जरूर निश्चित की गई। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद हैं। ललित, आपने बैंकों का तो रुख किया ही, लेकिन अगर हम बाजारों की बात करें, चाहे हम सराफा मार्केट की बात करें, चाहे हम पेट्रोल पंप्स की बात करें, या फिर जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो क्षेत्र है वहां की हम बात करें, तो ये भी ऐसी भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि मैक्सिमम जो लेन देन हो रहा है उसमें 2000 के नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके संपर्क क्या बता रहे हैं, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? बिल्कुल आनंद, क्योंकि अगर हम बात करें बैंक्स की तो बैंक्स का हाल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर हम उसके अलावा बाकी जगहों की बात करें, चाहे पेट्रोल पंप की बात करें या फिर हम ज्वेलरी शॉप्स की बात करें या फिर हम प्रॉपर्टी की बात करें, तो ज्यादातर जो लोग हैं जिनके पास, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के पास जो 2000 रुपए के जो नोट थे, क्योंकि जिस तरह से आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि 30 सितंबर तक है नोट्स एक्सचेंज है वो की जा सकते हैं, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो 2000 रुपए के नोट ही एक्सचेंज करवा रहे हैं और उनको यूज पे लेकर आ रहे हैं। और खास तौर पे अगर हम पेट्रोल पंप्स की बात करें तो चंडीगढ़ के अलग अलग पेट्रोल पंप्स पे भी ज्यादातर जो लोग हैं वहां पर 2000 रुपए का नोट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आरबीआई ने कहा है कि अभी ये
लीगल टेंडर है तो पेट्रोल मालिक है उसको लेने से किसी भी तरह से कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम सीधे तौर पर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में जिस तरह से लिमिट रखी गई है, खास तौर पे लिमिट इसीलिए रखी गई है क्योंकि जो 500 रुपए के जो नोट है 2000 के बदले एक्सचेंज करने, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना आए, तो उसको लेकर है ये पूरा जो सिस्टम है वो बनाया गया है। और खास बात आनंद इस बार ये है कि लोगों के अंदर उस तरह का भय या फिर पैनिक है वो नजर नहीं आ रहा, लंबी कतारें नजर नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन मिडिल क्लास जो फैमिली है, मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो निश्चित तौर से जिनके पास 2000 रुपए के नोट है वो एक्सचेंज करने के लिए अलग अलग जगहों पर अब उस 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए जरूर खड़े हैं। जी ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से ये जानकारियां शेयर करने के लिए, जमीनी हालात बताने के लिए। मैं सीधे सुबोध जी का यहां पर रुख करना चाहूँ। सुबोध जी, हालांकि कोई मना नहीं कर सकता इस 2000 के नोट को एक्सेप्ट करने से अगर कोई ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल करता है कैश ट्रांजैक्शन के अंदर, लेकिन बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत कर रहे हैं कि आप दुकान पर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, लोग एक्सेप्ट करने में डर रहे हैं। इस डर को निकालने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वैलिड करेंसी है, देश के सेंट्रल बैंक ने इशू किया है इसे, और जो इसको वापसी भी की जा रही है, देखिए ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2013-14 में हमने किया, उससे पहले भी हम लोग करते रहे। पहले साधारण तौर पे ये होता था कि जैसे मान लीजिए 50 रुपए के नोट की वापसी हुई कि भाई 90 की सीरीज वाला नोट विड्रॉ किया जा रहा है, तो वो बैंकों के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आ गए कि भाई जितना भी इसका आ रहा है इसको सॉर्ट करके और सीधा आरबीआई को भेज दो, इसे सर्कुलेशन में नहीं डालना है। जी इसी तरह से जो नोट कोई इशू होता है उसको गंदा होता है थोड़े टाइम यूज के बाद में, उसको सॉइल्ड नोट कहते हैं। तो इस सॉइल्ड नोट को जो है रिजर्व बैंक कहती है हमारे को वापस भेज दो, इसको पब्लिक को मत देना। और यही कारण है कि इसमें से लगभग आधा जो है करेंसी वो वापस रिजर्व बैंक को जा चुका है, और बाकी जो है वो उसमें से आप देखिए कि बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में नहीं है, एक्चुअल प्रैक्टिकल सर्कुलेशन में नहीं है, क्योंकि लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो है वो कम जगह में आप पैसा बचा करके किसी ने रखा है तो उसने अपना रख लिया। और बाकी जो हमारे इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि भाई कुछ लोगों ने जो है अपना काला धन उसमें रख रखा है, तो वो शायद हो सकता है वो वहां पर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि छोटे जो करेंसी नोट हैं वो काफी सर्कुलेशन में आ गए, इसलिए 50% से कम रिडक्शन के बावजूद भी इसका परसेंटेज घट करके 10.8% पे आ गया है। जी जी, बेसिकली ये क्लीन नोट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन चालू रहता है हमेशा, और उसी का एक्सटेंशन है ये, जिसमें पुराने नोट हो गए 5 साल पुराने हो गए तो उनको बदलना है। अब बदलना उसको छोटी करेंसी नोट से है क्योंकि वो करेंसी नोट आज की तारीख में सर्कुलेशन में है। बड़े करेंसी नोट की जो यूटिलिटी थी वो उस समय थी जब 4 नोट या 2 नोट बदल के 1 नोट देना था, तो उसको सुविधा बनाने के लिए शायद इसको छापा गया था ये सोच करके, पर वास्तव में इतने बड़े नोट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आता हूं सुबोध जी आपके पास, मैं आपके पास आता हूं, और भी बहुत सारे सवाल हैं और लोगों के जहन में जो नोट चलन में हैं उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, उस पर भी हम आपसे क्लैरिटी चाहेंगे। फिलहाल पवन गुप्ता जी का हम रुख कर लेते हैं। पवन जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो ज्वेलरी को लेकर ट्रांजेक्शन हो रही है, जो खरीदारी हो रही है, उसमें क्या कैश इनफ्लो बढ़ गया है या फिर जो पहले चलता था जिस हिसाब से सब वैसा ही चल रहा है, बस ये है कि 2000 के नोट का ज्यादा प्रयोग हो रहा है? देखिए, मैंने पहले बताया कि थोड़ा आने वाले टाइम में जून जुलाई में शादियां आनी है, तो थोड़ा 20 से 25% सेल बढ़ी है, तो लोग पैनिक नहीं है कि 2000 के नोट के कारण ज्वेलरी खरीदने आ रहे हैं। बाकी रूटीन में आ रहे हैं और 2000 के नोट ही दे रहे हैं, और फिर 2 लाख से ऊपर वो ज्वेलरी हम बेच नहीं सकते, तो उसके ऊपर हमें तो उसका पैन कार्ड और पेमेंट बैंक के थ्रू होती है। तो 2 लाख का नोट इतने ज्यादा ओवर नहीं आ रहे कि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। रूटीन में जैसे आते हैं वैसे आ रहे हैं, 5-10% लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। चलिए, मैं तो पहले लोग 500 देते थे, अब सब 2000 के दे रहे हैं, इतना फर्क है बस। जी, मैं अश्वनी जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। अश्वनी जी, एक बात अक्सर एक सुझाव ये दिया जाता है बहुत सारे लोगों की तरफ से, उनका मानना ऐसा है कि अगर छोटे डिनोमिनेशन के नोट होंगे तो ब्लैक मनी को कर्टेल करने में आसानी रहती है, ब्लैक मनी को शिकंजा कसने में आसानी रहती है, ब्लैक मनी का चलन कम होता है उससे, और इसलिए बड़े नोट नहीं होने चाहिए। एक परसेप्शन ये उभर कर सामने आता है। तो क्या हम ये माने, जैसे पहले 1000 का नोट आउट हुआ, अब फेज आउट किया जा रहा है 2000 के नोट को, तो हम जो छोटे करेंसी नोट्स हैं उनकी दिशा में ज्यादा बढ़ रहे हैं और उस दिशा में कदम हमारे और तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या ऐसे उस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? अश्विनी जी, आपने म्यूट किया हुआ है अपना,
अनम्यूट कीजिए पहले अपने उसको। इसमें जो 2000 जो नोटबंदी हुई थी और उस समय जो 2000 के नोट जारी हुए थे वो वास्तव में उस डिमोनेटाइजेशन की भावना के अनुकूल नहीं था। इसलिए जो उस समय 2000 के नोट आए थे उसको एक मजबूरी थी, वो रिप्लेनिश करने थे नोट, इसलिए किया गया। लेकिन उस भावना के अनुरूप नहीं था, क्योंकि यह काले धन पर एक अटैक के रूप में इसको देखा जा रहा था। इसलिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसलिए यदि ये 2000 के नोट इस समय बाहर होते हैं तो जाहिर तौर पर जो काले धन को रखने में कठिनाई होगी और काले धन का इस्तेमाल भी कम होगा। और जो लगातार इस प्रकार से जो नोट बदली की प्रक्रिया चल रही है और अगर इसको और आगे बढ़ाया गया तो काले धन के को रखने के लिए जो इंसेंटिव है और ज्यादा कम होता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के नोटबंदी की जो कुल प्रक्रिया है और 2000 रुपए के नोट का जो चलन बाहर हुआ है, इन सब से काले धन पर तो उस असर पड़ेगा ही। चलिए सुबोध जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूँ। सुबोध जी, एक लोगों के जहन में ये भी सवाल उठ रहा है कि 2000 का नोट तो वापस हो रहा है, इसको फेज आउट किया जा रहा है, तो क्या 1000 के नोट की वापसी हो सकती है? ये लोगों के जहन में एक बड़ा प्रश्न होता जा रहा है। इसको लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। मुझे उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। और 1000 के नोट की भी देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे यूपीआई पेमेंट बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे करेंसी सर्कुलेशन कम हो रही है और ये आने वाले समय में और कम होगी। उस समय क्या है कि इकोनॉमी में जो छोटे लेन देन हैं उनमें जहां लोग बाग चाहते हैं कि भाई एक दूसरे को छोटा मोटा कैश दे करके उसका काम किया जाए, तो वो करेंसी सर्कुलेशन में रहेगी। 100% वो खत्म होना बहुत मुश्किल है, पर धीरे धीरे करके आप देखिए कि विश्व की जितनी अर्थव्यवस्था है उसके कंपैरिजन में भारत में डिजिटल पेमेंट कई गुना बढ़ गया है। और आज की तारीख में हम सारे देश किसी से भी कंपेयर कर ले मोस्ट एडवांस कंट्री से, तो सारे संसार में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट कहीं हो रहे हैं तो भारतवर्ष हो रहे हैं। वी आर नंबर 1। तो ये एक बहुत बड़ा जी, जो मेरा सवाल अश्विनी जी से था, तो क्या हम छोटे नोटों की तरफ जा रहे हैं? बहुतायत उनकी होने वाली है, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? तो वो ऑलरेडी है साहब। आप देखिए ना कि अगर करेंसी मेरी टोटल अमाउंट इन सर्कुलेशन 6.73 लाख करोड़ था 2000 के नोट में, और उसका अमाउंट अभी 3.62 लाख करोड़ रह गया है। पर परसेंटेज में जो 37% था, अगर वो आधे से कम हुआ तो मान लीजिए 20% आज की तारीख में होना चाहिए था, और वो 20% नहीं है, वो 10% के पास है, 10.8% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी करेंसी काफी सारी सर्कुलेशन में आ गई है। पर्याप्त मात्रा में भारतीय मुद्रा छोटी डिनोमिनेशन में उपलब्ध है लोगों के लिए, और इसीलिए कोई पैनिक नहीं है, न होना चाहिए। चलिए, मैं फाइनल कमेंट यहां पर अश्विनी जी से लेना चाहूंगा। अश्विनी जी, क्या महंगाई का और बड़ी छोटी मुद्रा का भी कनेक्शन है? कहा यह भी जाता है कि अगर छोटी मुद्रा चलन में ज्यादा होगी तो उसको एक तरीके से इनडायरेक्टली वो महंगाई पर भी लगाम लगाने में मददगार साबित होती है। देखिए, मैंने हिसाब लगाया था कि 2016 के बाद 2022 के बीच के 6 सालों में महंगाई जो है वो मात्र 32% रही। कुल मिलाकर के जो इन्फ्लेशन है 6 सालों की टोटल मिलाकर, और इससे पूर्व के जो 6 साल थे, यानी 2010 से लेकर 2016 के बीच में यह करीब 54% थी। यानी कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि महंगाई में बहुत बड़ी कमी आई डिमोनेटाइजेशन के बाद, और इसका कारण ये रहा कि हमारी जो करेंसी है उसकी मात्रा कम हुई है। और मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ कि 2016 से लेकर अब तक हमारी जो जीडीपी ऑन करंट प्राइसेस है वो दुगनी से ज्यादा हो गई है, जबकि करेंसी जो है वो कम बढ़ी है। जी अश्विनी जी, समय की कमी है और उम्मीद करते हैं कि जो भी दर्शक हमें इस समय देख रहे थे 2000 के नोट की इस वापसी को लेकर, बदली को लेकर बहुत सारे डाउट्स उनके क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारी शंकाएं, सवाल उनके दूर हुए होंगे इस कार्यक्रम को, इन एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद। हमारे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।